दूसरी पंक्तियाँ फिर से एक बार हम पढ़ेंगे। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। अब जो दूसरी पंक्तियाँ है इसमें क्या कहा है कि इस पंक्ति में श्री कृष्ण अपने मित्र के प्रति प्रेम व्यक्त करते हैं, या श्री कृष्ण का अपने मित्र सुदामा के प्रति इतना प्रेम व्यक्त हुआ है ये बताया गया है। जब वे सुदामा के पैर धोने लगते हैं तो उन्हें यह दिखता है कि इतनी लंबी यात्रा करके सुदामा के पैर बेहाल हो गए हैं, सुदामा के पैर बहुत ज़्यादा खराब हो गए हैं, पैर पूरी तरह से फट गए हैं, पैरों में बहुत सारे कांटे भी चुभे हुए हैं। श्री कृष्ण अपने मित्र के पैरों के कांटे निकालते हैं और सुदामा से कहते हैं कि मेरे मित्र, तुमने इतना बड़ा दुख सहा और मुझसे मिलने के लिए इतनी लंबी यात्रा कराए, तुम इतने दिन कहाँ थे। अपने मित्र की दशा देखकर श्री कृष्ण रोते हैं और वे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि श्री कृष्ण जो सुदामा की हालत है, उसके पैर जो इतनी दूर लंबी यात्रा पैदल चलकर वो कृष्ण से मिलने आते हैं, तो ये कृष्ण के प्रति उन सुदामा का प्रेम ही यहाँ पे हमें व्यक्त होता है, प्रेम ही हमें यहाँ पे दिखता है। तो सुदामा की यह हालत देखकर श्री कृष्ण जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि जगह जगह से उनके पैरों पर कांटे लगे होते हैं, पैर फट जाते हैं, पैर से खून बहता है। तो ये जो सारी दशा देखकर है श्री कृष्ण रोने लगते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी खाक में रहे कहो के ही हेतु। आगे चना गुरु मातु दयेते लये तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कयो मुस्काय सुदामा सो चोरी की बान में होजू प्रवीणे। पोटरी खाक में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस भीने, पाछीली बानी अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल किने। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं इस पंक्तियों में कृष्ण सुदामा से कहता है कि भाभी ने शायद मेरे लिए कुछ दिया है, क्या छुपा रहे हो और मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। इस पोटली में ऐसी क्या चीज़ है, या इस पोटली में ऐसा क्या है जो तुम छिपाए जा रहे हो। इतना कहते हुए श्री कृष्ण अपने बचपन की यादों में अपनी बचपन की यादें जो है सुदामा को बताते हुए यह कहते हैं कि जानते हो, बचपन में जब हम गुरु के आश्रम में रहते थे, गुरु सांदीपनि के आश्रम में रहते थे, तो जो गुरु माता है उन्होंने जो चने दिए थे, तुम तो मेरे हिस्से के भी सारे चने खुद ही खा जाते थे। चोरी की आदत में तो तुम बड़े चतुर हो, अभी तक तुम्हारी वो आदत गई नहीं हो। तुम एक पोटली अपनी खाक में दबाए हुए हो, यह जो चावल की पोटली है और यह चावल अमृत रस से भीगे हुए हैं। सुदामा से श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने अभी तक अपनी यह आदत नहीं छोड़ी। भाभी ने मेरे लिए जो चावल रूपी भेंट भेजी है, उपहार दिया है, क्या इन्हें तुम मुझे नहीं दोगे? क्या अभी भी इन्हें अकेले ही खा जाओगे? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि श्री कृष्ण जो है वो बचपन की यादें सुदामा को बताते हुए यही कहता है कि बचपन में जैसे तुम मेरे हिस्से के सारे चने खा जाते थे, जब गुरु मातु यानी गुरु माता, जब गुरु माता चने देती थी तो मेरे हिस्से के भी सारे चने तुम खा जाते थे। और आज जो ये पोटली तुम अपनी खाक में दबाए हुए हो, छिपाए हुए हो, तो शायद इसमें भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार भेजा है। जो चावल भेजे हैं भाभी ने मेरे लिए, इनमें तो सुधा रस है, इन्हें तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। अब तुम बचपन जैसे मेरे साथ नहीं कर सकते हो। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि श्री कृष्ण जो है सुदामा से मिलने पर उनकी जो क्या दशा होती है, उनकी क्या दशा होती है, वो कितने खुश होते हैं। और सुदामा जैसे एक गरीब ब्राह्मण का किस प्रकार से वो सत्कार करते हैं, कितने अदब के साथ, कितने इज्जत के साथ उनको अपने सिंहासन पर बिठाकर उनके पैर धोते हैं। जिस डर से सुदामा द्वारका नगरी पहुंचते हैं, वह सारा डर उनका जो है श्री कृष्ण का आदर सत्कार देखकर दूर हो जाता है। आखिर वे बचपन के दोस्त मित्र जो ठहरे। तो इस तरह से सुदामा चरित में हमने 3 पद का अर्थ देखा। नेक्स्ट पद का अर्थ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आपको इन पदों को अच्छे से या इन काव्य खंडों को अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू, टेक केयर।